नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों डीपीआर चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि जन जन में बसी हुई अंधश्रद्धा को निकालना, समता, समानता, बंधुत्व पर आधारित समाज रचना जो महापुरुषों का सपना है, उसके लिए लोगों को प्रेरित करना। और इसलिए हम बड़े परिश्रम से वीडियो बनाते हैं। तो आपसे अपील करते कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। अच्छा लगा तो कमेंट करें या तो फिर लाइक करें। तो आइए साथियों, तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध के बारे में जो गलत फहमी समाज में फैली हुई है, उसे आज दूर करते हैं। साथियों, कुछ लोग भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं कि वो कल के अवतार हैं। कुछ लोग भगवान बुद्ध को एक साधारण मनुष्य समझते हैं और कहते कि उसे भगवान नहीं कहना चाहिए, वो भगवान नहीं है। कुछ लोग अपने घरों में जो पूजा स्थान सजाया होता है, उसके अंदर भगवान की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उस मूर्ति के बगल में कहीं कालका माता की छोटी सी मूर्ति, गणपति की मूर्ति या तो किसी साईं बाबा की मूर्ति रख देते हैं। कुछ लोग भगवान बुद्ध की जो तस्वीर होती है, उस तस्वीर के बगल में राम, कृष्णा, विष्णु या किसी न किसी देवता की मूर्ति लगा दे। ये गलत है, बहुत ही गलत है। बुद्ध क्या है समझे ही नहीं, सम्यक संबुद्ध क्या है समझे ही नहीं। अगर सम्यक संबुद्ध को विष्णु का अवतार, कल के अवतार कह रहे तो बिल्कुल मूर्ख हो, अज्ञानी हो, अज्ञान फैला रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इस एपिसोड में जानते हैं कि सम्यक संबुद्ध क्या होता है। साथियों, जब बुद्ध गया में तथागत भगवान बुद्ध को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, तब उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन करने की ठानी और गया के बोधि मंड से निकलते सारनाथ की ओर धीरे धीरे 300 किलोमीटर का फासला काटते हुए भगवान सारनाथ की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में उपक मिला। इसी उपक को सम्यक संबुद्ध क्या होता है भगवान ने समझाया, और आपको भी इसी बात से सम्यक संबुद्ध क्या है इसे समझना होगा। तो भगवान जैसे ही जंगलों से गुजरते हुए जा रहे थे, उपक नामक एक अन्य परंपरा का ग्रह त्यागी परिव्राजक रास्ते में मिला। भगवान को देखता है, भगवान के चेहरे की सौम्यता देखता है, भगवान के चेहरे की सुंदरता देखता है, भगवान की आभा देखकर बड़ा ही आकर्षित। महापुरुषों के लक्षणों से युक्त सिद्धार्थ गौतम जब सम्यक संबोधि प्राप्त कर लेते हैं तो एक तो 32 महापुरुषों के लक्षण खिल उठे, और दूसरा सम्यक संबोधि जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे जो मन शीतल हुआ, प्रसन्न हुआ, आनंदमय बना, उसकी आभा ही कुछ निराली थी। उससे तथागत बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनमोहक, सुंदर, सुदर्शनीय लग रहे थे। इन्हें देखकर उपक पूछता है, हे समन, आप कौन, आपका गुरु कौन, आप कौन? तथागत को पूछता, क्या आप ब्रह्मा हो? तथागत कहते नहीं, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। क्या आप इंद्र हो? नहीं, मैं इंद्र नहीं। क्या आप यक्ष हो? नहीं, मैं यक्ष नहीं। क्या आप गंधर्व हो? नहीं, मैं गंधर्व भी नहीं हूँ। तो क्या आप मनुष्य हो? भगवान कहते नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं। अब ये सुनकर उपक बड़े सोच में पड़ता है कि जब इस समन को मैं पूछता हूँ, क्या आप मनुष्य होते? नकारता है। यक्ष है तो नकारता है। गंधर्व है तू नकार रहा है। ब्रह्म हो तू नकार रहा है। इंद्र है तू नकार रहा है। इसके अलावा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये फिर है क्या? लगता है ज्यादा तपस्या करने से इसका दिमाग पागल हो गया। तथागत उपक को कहते, हे उपक, अहम ही अर्हालोके अहम सत्ता अनुत्तरो एकोमी सम्मा संबुद्धो सीति भूतोस्मीन भूतो। ये परिभाषा है सम्यक संबुद्ध क्या होता है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध
उपक को बता रहे और आप भी इस चैनल से सुन रहे। अहम ही अर्हालोके, मैं इस लोक में अरहंत हूँ। अहम ही अर्हालोके अहम सत्ता अनुत्तरो, मैं धर्म का प्रशिक्षक, ऐसा मार्गदाता, ऐसा प्रशिक्षक हूँ अनुत्तरो कि मेरे समकक्ष इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं। अहम ही अर्हालोको अहम सत्तानुत्तरो एकोमी सम्मा संबुद्धो, इस संसार में इस पृथ्वी पर मेरे जैसा दूसरा कोई सम्यक संबुद्ध नहीं, मैं केवल अकेला ही सम्यक बुद्ध हूँ कि जिसने सारे विकारों को नष्ट कर दिया, सारे दुर्गुणों को नष्ट कर दिया, निर्मल नितात होकर प्रज्ञा प्राप्त करके अपने मन में शीतलता ही शीतलता, मेरा मन अब शीतल है। कोई भी उन्माद, कोई भी विचार की तरंग, कोई भी दूषित वाणी की तरंग, विचारों की तरंग अब मेरे मन में नहीं उत्पन्न होती। मैं शीतलता प्राप्त हूँ, शीतलता प्राप्त हूँ, निर्वाण प्राप्त हूँ। मैं सर्वत्व त्यागी हूँ। न मैं आचार्य थी, मेरा कोई आचार्य संसार में नहीं है। सब बंज हो तन्ना खय विमुक्तो, सब न्याय कमुद्देश्य, कि जो कष्ट मैंने प्रज्ञा प्राप्ति के लिए किए, संबोधि प्राप्ति के लिए जो कष्ट मैंने उठाए, जो तप मैंने किए और जो बताई मुझे, सिखाई मुझे, कैसे कह दो। तो सम्यक संबुद्ध वही होते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता है, जिनका कोई आचार्य नहीं होता है। वो लोक में खोए हुए मुक्त के मार्ग को स्वयं खोज निकालते हैं, स्वयं परिश्रम करते हैं। इसलिए भगवान कहते भिक्षु को, जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, उन्हें भी ऐसा डाउट लगा था कि सम्यक संबुद्ध ऐसे कैसे बन गए, जिसने तपस्या भंग की वो व्यक्ति कैसे सम्यक संबुद्धि प्राप्त कर सकता है। तो उनके शक को देखकर भी तथागत खोपनाहम भिक्खवे नानस समनस्वा ब्रह्मणस्वा सुत्वा वदामि। भिक्षु, मैं तुम्हें जो धर्म प्रवचन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जो धर्म की बात कर रहा हूँ कि मैं कैसे सम्यक संबुद्ध बना, क्या है, तो आप मन में जो सोच रहे हैं कि किसी का सुना हुआ होगा, किससे जान लिया होगा, इसलिए भगवान अपना प्रमाण देते हैं। तंखोपनाहम भिक्खवे नानस समनस, मैंने किसी और परंपरा के समझ से नहीं जाना, स्वयं विदित किया, स्वयं के अनुभव पर कस के कसा, जिसे मैंने जाना वही आपसे कह रहा हूँ। भगवान पंचवर्गीय भिक्षु को भी प्रमाण देते हैं। तो भगवान ने सत्य को स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव से जाना और इससे अपने विकारों को, अपने दुर्गुणों को कटते देखा, अपने विकारों को क्षय होते देखा। अपने सिद्ध होता है कि भगवान तथागत बुद्ध, अरहंतों और बुद्धों का, इनका कोई आचार्य नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता। ये लोक में खोए हुए सत्य सनातन को स्वयं खोजते हैं, स्वयं देखते, स्वयं अपने अनुभूति पर कसते हैं, सत्य को परोक्ष रूप में जान लेते हैं। तभी ये लोग धर्म की बात किसी और की कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने सत्य के स्वयं को अनुभूति से जाना, इससे अपने आश्रयों का क्षय होते देखा, अपनी अविद्या को नष्ट होते देखा, अपनी विद्या को प्रकट होते देखा, अपने बंधनों को टूटते देखा, आश्रयों के क्षय की अवस्था को पहुंचते हुए सिद्धार्थ गौतम अरहंत हुए, सम्यक संबुद्ध हुए। तो ये सम्यक संबुद्ध जो होता है, बड़े कष्टों से कायानुपरिधान काल में काया को शुद्ध करता है, वाचानुपरिधान काल में वाचा को शुद्ध करता है, मनोपरिधान काल में मन को शुद्ध करता है। तभी जाकर ये 32 महापुरुषों के लक्षण ऐसे व्यक्ति पर प्रकट होते। ऐसा कोई देवता, कोई विष्णु, कोई ब्रह्मा, कोई राम, कोई विष्णु या कोई कृष्ण, कोई भी देवता, कोई साईं बाबा, कोई गजानन फिजानन, कोई भी इस संसार में दिखा दीजिए कि जिसके ऊपर 32 लक्षणों तो दूर की बात है, 3 कोई लक्षण भी होगी तो बता सकते। तो जो 32 महापुरुषों के लक्षणों से युक्त है, जिसने सम्यक संबुद्धि स्वयं के बल से, स्वयं के अनुभव से प्राप्त की है,
ऐसा व्यक्ति सम्यक संबुद्ध है। सम्यक संबुद्ध ना तो किसी विष्णु का अवतार है, ना कोई कल्कि अवतार है। स्वयं माता के पेट से मनुष्य में जन्म लेना, मनुष्य बनकर जन्म लेना, मनुष्य ही भगवान बन सकता है। मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता, मनुष्य गॉड नहीं बन सकता, मनुष्य भगवान बन सकता है। भग यानी भग्न करना, वान यानी तृष्णा। सिद्धार्थ गौतम ने अपने चित्त की सारी तृष्णा को भग्न कर डाला, इसलिए भगवान शब्द तथागत बुद्ध को ही लगता है, किसी और को नहीं लगता। तो आप लोग इस बात को समझना होगा कि सम्यक संबुद्ध की मूर्ति के अगल बगल में कोई मूर्ति नहीं रखी, कोई उनके समकक्ष नहीं है। उनके नाखून की भी बराबरी कोई दूसरा देवता कहलाने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोतापन्न अवस्था जो संतों की पहली अवस्था है वहां तक भी पहुंचा नहीं होता है। का अपमान है, क्योंकि उनके समकक्ष ना तो सोतापन्न, ना सकृदागामी, ना अनागामी, ना अरहंत उनके समकक्ष है। वे बुद्ध है, बुद्ध से आगे बढ़कर भी वे सम्यक संबुद्ध है। और सम्यक संबुद्ध एक अपना एक अस्तित्व है। आध्यात्मिक चरम सीमा, उच्चतम आध्यात्मिक पवित्र ज्ञान को बुद्ध कहते। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये विद्या है, ये बुद्धत्व, ये ज्ञान है, ज्ञान का सागर है। तो इस वीडियो का मकसद केवल यही था कि तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध का अपना अलग अस्तित्व है, किसी देवी देवता के समकक्ष नहीं है। कोई देवी देवता उनके प्रतिमा के साथ नहीं बिठाना चाहिए। तो ये भ्रांतियां जो फैली है उसे निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धैर्यशील बनना पड़ेगा, शीलवान गुणवान बनना पड़ेगा, तभी हम भारत को बुद्ध बनाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।